श्री कृष्ण जी ने कहा है कि बोले जो होने वाला है वो अवश्य होता है, और जो नहीं होने वाला वो कभी नहीं होता। और ऐसा निश्चय जिसकी बुद्धि में है वो कभी दुखी हो ही नहीं सकता। जिंदगी खेलती भी उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। दर्द तो सबके एक जैसे हैं, कोई हताश होकर बिखर जाता है और कोई संघर्ष करके निखर जाता है। नमस्कार प्यारे बच्चों, ये उन साथियों के लिए है आज की जो अपडेट है, जो बहुत 4 साल से लगातार तबादले का इंतजार कर रहे हैं। अंतर जिला जो कैडर चेंज जो पॉलिसी है उसको लगभग कैबिनेट में मंजूरी मिल चुकी है, और जो वेबसाइट है उस पर जो ट्रांसफर पॉलिसी है वो जारी हो चुकी है। ठीक है, तो शायद सीएम साहब की भी उस पर मोहर लग चुकी है। और कल की जो लेटेस्ट अपडेट थी कि 8 तारीख से ये जो प्रक्रिया है ये स्टार्ट होने वाली है, क्योंकि मैंने पीछे भी कई एक दो बार वीडियो में बताया आपको कि जब तक ये जो नियमित अध्यापक गण है इनकी जो ट्रांसफर प्रक्रिया जब तक पूर्ण नहीं होती है तब तक बहुत सी चीजें जिनमें विलंब चल रहा है। ठीक है, तो संभवतः उसमें कुछ पॉइंट बनाए गए हैं जो मैंने नोट किए थे। एक तो पहला जो पॉइंट बनाया था कि आपका जो प्राथमिक स्कोर है वो 80 मार्क्स का होगा। ठीक है, 80 मार्क्स का आपका स्कोर है टोटल, जो आउट ऑफ है 80 में से जब आपका स्कोर बनेगा। अच्छा, सबसे अधिक 60 नंबर एज के दिए गए हैं, 60 नंबर जो है उम्र के हिसाब से दिए गए हैं जिसकी अधिक एज है। और दूसरा इसमें एक और बताया गया है कि जिसकी जो सेवानिवृत्ति है, जिसका रिटायरमेंट है, वो 1 साल के अंदर है या 1 साल तक का पीरियड है, उनका ट्रांसफर नहीं होगा। दूसरा मेडिकली केसेज हैं जो बहुत संजीदा किस्म की जिनको बीमारी है, उनके ट्रांसफर नहीं होंगे। तो वो सारी प्रक्रियाएं तो पहले से भी होती आई हैं। ठीक है, और उसके बाद मेडिकल केस का ट्रांसफर नहीं होगा। अच्छा, एक अध्यापक एक ब्लॉक में 15 साल तक नहीं रह सकता, एक विद्यालय में 5 साल तक नहीं रह सकता। और यदि यदि वो ट्रांसफर उसमें प्रक्रिया में शामिल नहीं होता है तो उसका ट्रांसफर कहीं भी हो सकता है। तो इस तरह के इसमें नियम बनाए गए हैं। अब असली जो बात बतानी है वो ये है कि जब तक मैंने बताया था कि जब तक ये ट्रांसफर ड्राइव पूरी प्रक्रिया नहीं होती है, जे अभी 8 तारीख से जेवीटी की बता रहे हैं, उसके बाद धीरे धीरे 5 चरणों में होगी है, तब तक तो नया सेशन आ जाएगा। ठीक है, तो क्योंकि जब ट्रांसफर होता है उसके बाद पता होता है कि किस विद्यालय में कितनी सीटें वैकेंट हैं। ठीक है, हालांकि हालांकि टोटल ऑल ओवर MIS पोर्टल पे तो बताया गया है कि लगभग 30,000 के लगभग सीटें जो अध्यापकों की हैं टीचिंग पदों पर पद वैकेंट हैं। तो देखो ये बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं। हालांकि हालांकि इसमें देरी हो रही है, सच्चाई है, क्योंकि टीजीटी सबसे पहले जब हम बात करते हैं, देखो सबसे पहले टीजीटी की बात करते हैं तो लगभग बहुत से ऐसे साथी हैं जो पर्सनली जुड़े हुए हैं। तो पर्सनली फ़ोन करके या कमेंट से, वो ज़्यादातर पर्सनली फ़ोन भी करते हैं कि आखिर टीजीटी की वेटिंग आएगी या नहीं। तो ये तो कन्फर्म आएगी, क्योंकि जो 7471 7500 जो 7471 पद थे तो सभी को पता है ये तो पूरे फिलअप होंगे। ठीक है, क्योंकि ये जो 2023 की जो भर्ती थी तो 7471 पदों पे। और ये भी सत्य है कि हर हर सब्जेक्ट में बहुत सी सीटें वैकेंट है, क्योंकि उस समय सभी को पता है कि पैरेलल में पीजीटी की भर्ती चली हुई थी, उसके बाद फिर पीजीटी की भर्ती हुई है। तो 2 पीजीटी की भर्ती हुई है, तो जाहिर सी बात है वो टीजीटी की बजाय तो पीजीटी में जाएगा। ऐसा तो हमने कई बार बातें भी की हैं। तो ये आपकी जो वेटिंग लिस्ट है, एक साथी ने ये पूछा था भाई इंग्लिश में या किस सब्जेक्ट में जो रिवाइज आंसर की का केस है, जो कहा गया है कि भाई 3 साल के अंदर, सॉरी 3 महीने के अंदर अंदर इन टीजीटी के जितने भी ये भावी अध्यापक है इनकी ज्वाइनिंग होनी चाहिए। और 5 सब्जेक्ट पे आपकी रिवाइज आंसर की का केस है। तो उसमें लगभग तो सभी जितने भी प्रकार के जो 5 प्रकार के जो आपकी भर्तियां हैं, जो विषय हैं, सब्जेक्ट हैं, उन पे सभी में 4 से 5 नंबर की जो ऑब्जेक्शन लगा हुआ है। मैंने इसमें थोड़ा प्रयास किया कि भाई कितने क्वेश्चन पर ऑब्जेक्शन लगा हुआ है। इंग्लिश में लगभग 7 से 8 क्वेश्चन पर आपका जो है ऑब्जेक्शन लगा हुआ है, लेकिन फिर भी इंग्लिश जो है मेरे ख्याल से उन साथियों को सब ज्यादा फायदा हुआ। 3 से 4 जो क्वेश्चन है उनके माने जाएंगे, जहां तक मुझे मैंने 7 8 क्वेश्चन देखे हैं तो उनमें 3 से 4 क्वेश्चन ऐसे हैं जो माने जाएंगे। तो यानी कि इंग्लिश के जो भी साथी हैं उनको ज्यादा बेनिफिट होगा। हो सकता है 2 से 3 नंबर जिसके कम है कट ऑफ से उनका सिलेक्शन हो। हालांकि ये मैंने पहले भी बताया था कि निकलेगा कोई नहीं, क्योंकि पहले ही सीटें ऑलरेडी वैकेंट हैं। लगातार पीजीटी में जाने वाले उस टीजीटी को छोड़कर ही जा रहे हैं। ठीक है, तो जब आपका ये जो ट्रांसफर जो प्रक्रिया है पूर्ण होगी उसके बाद में आपके जब 3 महीने होंगे, मेरे ख्याल से 1 डेढ़ महीना तो 1 महीना तो हो चुका है।
तो संभवतः नया जो सेशन आएगा अप्रैल, जो 1 अप्रैल से नया सेशन आएगा, तब तक सभी की ज्वाइनिंग होगी। ठीक है। तो इसमें कोई बहुत चीज़ें तो है नहीं, बहुत ज़्यादा अपडेट तो टीजीटी की है नहीं। लेकिन मैंने थोड़ा सा प्रयास ये जरूर किया कि किस सब्जेक्ट में कौन से क्वेश्चन पर ऑब्जेक्शन है, और जो 3 महीने का समय दिया गया है, तो लगभग सभी पांचों सब्जेक्ट को फायदा होगा। 2 से 3 नंबर, 1 से 2 नंबर जिसके कम बनते हैं, ठीक है, तो उनको लगभग रिवाइज जब ये केस डिस्पोज ऑफ होगा, बच्चों के हित में भी जाएगा, क्योंकि जो वास्तव में जो रियल आंसर है उनको कंसिडर किया जाएगा। तो 2 से 3 नंबर जिसके कम है मे बी उनका सिलेक्शन होगा, पर वो मेरे ख्याल से, जहां तक मुझे जानकारी है, वो 1 अप्रैल से ही आपका होगा। उसके बाद हरियाणा कौशल रोजगार निगम की बात करें, देखो इसमें हरियाणा कौशल रोजगार निगम की जो बात करते हैं, इसमें भी बहुत से साथी इंतजार कर रहे हैं कि लगभग जेबीटी जेबीटी हो गया, टीजीटी हो गया, पीजीटी हो गया। अभी कुछ दिन पहले ही इस तरह की जानकारी आई थी कि लगभग 6200 कुछ आपके जो शॉर्टलिस्ट के मैसेज आने वाले हैं, जिसमें मेरे ख्याल से ड्राइवर भी था, क्लर्क भी थे। ठीक है। तो इनके शॉर्टलिस्ट के मैसेज, अभी हाल ही में एक लेटर जारी हुआ है, और उसमें ये मांगा गया है कि किस विद्यालय में कितने पद वैकेंट हैं जेबीटी टीजीटी पीजीटी के लिए। हालांकि इन्होंने तो मेंशन किया था 1800 कुछ के जेबीटी के आएंगे, और मैंने भी कई बार बताया कि आपके जेबीटी की फिलहाल रिक्वायरमेंट ज़्यादा है जेबीटी के, क्योंकि बहुत साल पहले जब जेबीटी की भर्ती हुई थी, तो जाहिर सी बात है वो सारे अध्यापक तो उनकी तो पदोन्नति हो चुकी है, प्रमोशन हो चुका है। तो जेबीटी में तो शायद कॉन्ट्रैक्ट बेस के है, या हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तो मेरे ख्याल से रेस्ट ऑफ हरियाणा में तो हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत अध्यापक भी नहीं होंगे, ना होंगे तो कुछ ना के बराबर। तो कहने का मेरा मतलब यह है कि जेवीटी की तो सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट है, और ये तो ऐसा सुनने में आया था कि नवंबर तक आपके जो है शॉर्टलिस्ट के मैच ऑफर लेटर आने वाले हैं, लेकिन अभी तक नहीं आए हैं। तो मेरे ख्याल से ये भी आपके जब तक ये जो जेवीटी की अब 8 दिसंबर से जो आपकी ट्रांसफर जो प्रक्रिया प्रारंभ होगी, इस ये प्रक्रिया बहुत जल्दी पूर्ण होगी। उसके बाद ही आपके जेवीटी के जो है हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत साथियों को, अध्यापकों को लगाया जाएगा। और ऐसा भी हो सकता है कि ये ट्रांसफर ड्राइव यदि और थोड़ा सा इसमें विलंब होता है, तो संभवतः आपके जो ऑफर लेटर, शॉर्टलिस्ट के जो भी मैसेज हैं, आपकी जो ज्वाइनिंग प्रक्रिया है, उसमें भी हो सकता है वो थोड़ा सा और विलंब हो, थोड़ी सी और देरी हो। लेकिन कयास यदि हम लगाएं, कयास या लगाएं, जिस हिसाब से लेटर जारी हुआ है, मांगा गया है कि कितने पद वैकेंट हैं स्कूलों में, कितने जेवीटी की कितनी रिक्वायरमेंट है, तो संभवतः इस दिशा में प्रयास तेज हो चुका है। और इधर ट्रांसफर जब आपका ड्राइव ये प्रक्रिया पूर्ण होगी, उसके बाद में आपकी टीजीटी वेटिंग लिस्ट भी डे बाय डे सब्जेक्ट वाइज जाएगी, और उसके बाद में आपके जेवीटी टीजीटी पीजीटी के भी आपके जो है ऑफर लेटर आएंगे। और संभवतः हरियाणा कौशल रोजगार निगम की एक और भर्ती आएगी, बड़ी भर्ती आएगी, लेकिन उसमें मैं आपको बताता हूँ कि आपका एस्टेट पास होना अनिवार्य है। ठीक है, ऐसी कंडीशन आ सकती है कि हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत वही अध्यापक इसमें रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं जो एस्टेट पास है। आपका एस्टेट भी मैंने बताया कि 15 जनवरी से पहले पहले बहुत जल्दी आपका जो नोटिफिकेशन आने वाला है। तो देखो, जब आपने सपना लिया है, जब आपने आपने इस दिशा में प्रयास किया है, जब आपका सपना अध्यापक बनना है, तो मैं तो आपको यही कहूंगा कि जो चीजें होंगी वो समय पे अपने आप ही होती है। समय से पहले, भाग्य से ज्यादा कभी किसी को कुछ नहीं मिलता। जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। हमेशा जितना कोशिश करो, खुद भी पॉजिटिव बनो, आज का जो युवा है उसको भी पॉजिटिव करो। ठीक है। तो नेगेटिविटी में कुछ नहीं रखा है, केवल पॉजिटिव। जब भी किसी समस्या का समाधान करोगे तो आपको सकारात्मक होना पड़ेगा। और बाकी जैसी भी अपडेट आएगी फिर मिलते हैं आपसे। जो भी साथी नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं किसी नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, सभी को धन्यवाद, राम राम।